पूर्ण रूप से, एक अल्प रूप से, एक संपूर्ण रूप से पालना होता है, एक अपूर्ण रूप से छोटा अपनी ताकत के अनुसार पालना होता है। ग्रस्तियों में रहते हुए, श्रावक अवस्थाओं में रहते हुए, अपने संसार के अंदर रहते हुए संपूर्ण रूप से आप इन पांचों वस्तु को त्याग नहीं कर सकते। आपको अब हिंसा की बात करें तो हिंसा के बिना आप रह कह सकते हैं। चूल्हा जलाना है, झाड़ू लगाना है, पोतना है, घर के अंदर अनेकों प्रकार की स्वच्छता करना है, खेती बाड़ी करनी है, दुकान व्यवसाय, अनेकों प्रकार के व्यापार आदि में जो भी अनेक गाड़ी वाहन आदि से अनेकों प्रकार की हिंसा घटित होती है, तो यह पूर्ण रूप से आप उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहा गया है। तो आज सत्य धर्म की बात है। तो सत्य धर्म भी दो प्रकार का है। सत्य धर्म एक अनुरूप में, एक व्यापक रूप में। अनुरूप में सभी श्रावक पालन करें, महारूप में पूर्ण रूप से साधु लोग सत्य को स्वीकार करते हैं। सत्यम ब्रूह सत्यम वद, सत्य रूप से बोलना चाहिए, सत्य रूप से चलना चाहिए। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन वो प्रकट होगा, और असत्य की बुनियाद पर धारा चल नहीं सकती, एक न एक दिन डुबा देगी। सत्य मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और प्रसन्नता लाता है, और विकल्पताएं खत्म करती है, आकुलताएं और डर खत्म करता है। अब अनुरूप रूप में, महावर्त रूप में सत्य जो है दो प्रकार कैसा है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे समझिए एक जंगल है, और जंगल के अंदर एक शिकारी जो है धनुष बाण लेकर के एक हरिण के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। हरिण आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे शिकारी भाग रहा है। आगे क्या हुआ, वहां तीन रास्ता गुजरते हैं, एक तो सीधा, एक टेढ़ा, एक मेढ़ा, एक दाया और बाया, आप समझिए। वहां कोई अनुवर्ती श्रावक है, उससे पूछा गया, वह जो शिकारी था उसने पूछा कि हिरण किधर भागी। अगर वो सीधा भागी थी, अगर वो बता देता कि सीधा भागी है, तो जाकर के उसको मार डालता, हत्या कर डालता, और वो पाप हिंसा लग जाता। सत्य भी जो है हिंसा का कारक बन जाता। तो अनुव्रत ने कहा सीधा नहीं, इधर भागी है। तो जो सत्य हिंसा कारक हो उसको जो है छोड़ करके असत्य भी कभी कभी अहिंसात्मक बन जाता है, तो अनुव्रत करेगा। आगे जाकर के देखा एक मुनिराज है, उनसे पूछा गया, उन्हें पता है कि उनको पता है कि हिरण किधर गई है। उनसे पूछा गया कौन से रास्ते, नहीं महाराज कौन से गए। अगर मुनिराज महावर्ती है वो मौन हो जाते हैं। अगर इधर सीधा बोलेंगे तो हिंसा का पाप लगेगा, अगर बाजू तरफ भागे बोलेंगे तो झूठ का पाप लगेगा। इसलिए उस झंझार में ना पहुंचते हुए मौन हो जाते, गंभीर हो जाते हैं, अपने आप में जो है स्थिर हो जाते। तो यह अनुव्रत और महाव्रत में अंतर है स्थूल रूप से। एक देश रूप में पालन करना सत्य महाव्रत। सत्य ध्यान रखिए, कभी झूठ बोलने का प्रयत्न मत करिए। झूठ का पर्दापार जल्दी हो जाता है और विश्वास खो देते आप। सत्यमेव जयते। आपने न्यायालय में, कोर्टों में देखा है, एक लेडी जो है अपनी आंखों पर पट्टी, न्यायमूर्ति की पट्टी जो है बांधी है, और एक तराजू, इधर भी जो है एक तराजू लेके खड़ी रहती है। उसमें इसका अर्थ यह होता है कि गरीब अमीर,
छोटा बड़ा, प्रभावी अप्रभावी न देखे, सब कुछ समान देखे, इसलिए आंखें बंद कर दिए न्याय देवता ने, ऐसा उसका प्रतीक है। और वास्तविक जब उसकी आंखें खुल जाती है, सत्य सामने आ जाता है, तो बड़े बड़े लोगों का भी जो है धराशायी हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। सत्य स्वीकारने से कभी छुपता नहीं। सत्य के राह पर आप चले। सत्य धर्म मात्र 10 लक्षण धर्मों में पूजा करने से पर्याप्त नहीं है। सत्य धर्म के अनुष्ठान आराधना करने से पर्याप्त नहीं है। मां अपने जीवन के अंदर हर समय सत्य का स्वीकार कर। एक सत्य को दबाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक असत्य को सिद्ध करने के लिए 100 असत्य बोलना पड़ता है, और कहीं न कहीं लड़का जाता है, कहीं न कहीं पकड़ा जाता है। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है, आप सदा प्रयत्न करें, यथास्थिति जैसा है वैसे परोसने का प्रयत्न करें। अगर परिवार के अंदर अगर कुछ सत्य बोलने से लड़ाई हो रहा तो वहां मौन धारण करें, असत्य बोलने का प्रयत्न न करें। अगर परिवार के अंदर सत्य बोलने से वातावरण बिगड़ रहा हो, वहां जगह खाली करें, वहां उस जगह असत्य न बोलते हुए जगह खाली करे और उसकी जगह जंजाल से दूर रहे, तो निश्चित रूपे में आप सभी का कल्याण होगा। इसके अलावा आज सत्य हरिश्चंद्र की कथा, जब कोई यह सत्य की बातें करता है, सत्य हरिश्चंद्र की जो है अमर अजर कहानी आप सभी ने देखा सुना होगा। वह सत्यनिष्ठ इतना था कि अपने बात को, सत्य को मार्ग पर चलते हुए अपने पत्नी को दांव में लगा दिया, बच्चों को दांव में लगा दिया, सबको राजपाट त्याग कर दिया सत्य के कारण। ध्यान रखिए, भगवान रामचंद्र के जो पिताजी थे दशरथ, उनके पास कोई ताकत और सामर्थ्य की कमी नहीं थी। एक महिला के कहने पर वो राम को वनवास देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वह चाहते थे, वह अगर मन के अंदर ठान लेते थे, तो हो सकता है कि मना कर देते, परंतु वचन दिया गया था, सत्य बात बोली गई थी। तो सत्य बात के कारण उन्होंने अपने रामचंद्र को वनवास प्रदान कर दिया। जीवन में कभी सत्य के राह पर हमेशा चलने वाले युधिष्ठिर, एक बार ऐसा प्रसंग आया, असत्य बोलने का प्रसंग आया, तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, और 18 दिन महाभारत के युद्ध के अंदर एक ऐसे प्रसंग आए, द्रोणाचार्य हावी हो गए और पांडवों की सेना को चित्र पित्र कर डाला, पूरे योद्धाओं को धराशायी कर डाला, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और उनका ध्येय था कि युधिष्ठिर को बंदी बना करके दुर्योधन के पास ले जाना उनका एक अहम लक्ष्य हो गया था। अचानक यह बात कृष्ण को पता पड़ी। उन्हें जब तक द्रोणाचार्य वैरागी नहीं हो पाएंगे, जब तक द्रोणाचार्य इस महाभारत को त्याग नहीं पार कर पाएंगे, तब तक हमारा जीतना संभव नहीं। ये 4 रति महारथी जो है, जब तक इस धरा पर रहेंगे, तब तक महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सकता है। एक तरफ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण, ये चारों दिशा के 4 महाप्रेरी थे, जो हस्तिनापुर नगर के एक महान वीर थे। तब कृष्ण ने कहा, तो एक बार झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। जैसे वो सुन लेगा तो वह तुरंत अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने कहा, मैं जिंदगी कभी झूठ नहीं बोल रहा और ना बोलूंगा। राज्य के लिए, वैभव के लिए मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं।
कृष्ण ने बहुत सारी चीजें समझाई, बहुत तरह से समझाई। लास्ट अंतोगत्वा उन्होंने कहा एक काम करे, हम आसुतामा नाम का एक हाथी है उसको मार देंगे। अब उतना तो बोल सकते ना, आसुतामा मर गया है, हाथी मारा या मनुष्य मारा ये नहीं पता, ऐसे बोल दो आप। मतलब झूठ को भी जो है थोड़ा सा घुमा फिरा को, सत्य को भी घुमा फिरा क्यों बोल दो बोला। उसने स्वीकार किया, युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध आरंभ होने के बाद अश्वत्थामा हाथी जो है सामने आ गया और भीम ने जोर जोर से गदा को घुमा करके गंडस्थल पर मार डाला। जैसे गंडस्थल पर गदा का प्रहार हुआ, अश्वत्थामा नाम का हाथी वही मर गया। और ये पूर्व प्लानिंग के अनुसार सब जगह जोर जोर से ढंढोरा पीटा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये बात द्रोणाचार्य के कान में पहुंच गई। पहुंचने के बाद सबसे पूछा पर किसी पर भी विश्वास नहीं था उसको। अक्षुण्ण सेना पर किसी पर विश्वास नहीं था, न कृष्ण पर, न अर्जुन पर, न द्रोणाचार्य के अटूट निकटवर्ती कृपाचार्य पर मात्र विश्वास था युधिष्ठिर पर। वो वहां आ गए और युधिष्ठिर के पास आकर के द्रोणाचार्य ने पूछा क्या वास्तविक मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो उसने बोला अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। वो धीरे से बोला अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया है, नरोवा कुंजरो, नर है या मनुष्य ये पता नहीं है। वो उस टाइम क्या किया, अश्वत्थामा जोर से बोला गया, नरोवा कुंजरो धीरे से बोल करके उस टाइम कृष्ण ने राजनीति खेल करके शंखनाद करा। तो जो नरोवा कुंजरो सुन नहीं पाए और तुरंत द्रोणाचार्य शस्त्र अस्त्र को त्याग करके समाधिस्थ हो गए, देह त्याग दिया। जैन शास्त्र के अनुसार वह अपना देह को त्याग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ऐसे भयानक स्थिति पर भी बड़े बड़े वीर महावीर सत्य को कभी छोड़ा नहीं। सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है, सुनने में बड़ा दिक्कत पैदा करता है, परंतु कड़वी औषधि मनुष्य को आरोग्य प्रदान करती है। सत्य बोलना जितना कठिन है, सत्य राह पर चलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि दुष्सम काल है, पंचम काल है, अनेकों विकृतियां समाज के अंदर, संसार के अंदर आपको दिख रही है। तो इसलिए जो है आप सभी से आत्मीय निवेदन है, आज ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, आने वाला जो महामस्तकाभिषेक है, आने वाले महामस्तकाभिषेक का तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रहा है। जहां 18 आचार्यों का आगमन होगा, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 से अधिक साधु संतों का, महान भगवंतों का आगमन होगा। और इसके अलावा जहां इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पर साहित्य सम्मेलन होगा। जैन साहित्य जो है बहुत बड़ा साहित्य है, ऐसा साहित्य जहां जीवन कला से लेकर के मृत्यु कला तक सिखाती है। ऐसे आज तक भारत देश के अंदर जैन साहित्य सम्मेलन नहीं हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय जैन साहित्य सम्मेलन, पंच कल्याण मात्र पंच कल्याण न हो, पंचों का कल्याण मात्र न हो, समाज का कल्याण हो, अनेकों प्रकार के साहित्यों का पर जो है गहन चिंतन और मंथन हो। इसलिए साहित्य सम्मेलन बड़े बड़े साहित्यों के द्वारा, बड़े बड़े चिंतकों के द्वारा जैन साहित्य का सम्मेलन होगा। और हमने जो है इस सुमेरु पर्वत के अंदर बच्चों को, युवकों को और यंग स्टार लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए भूल भुलैया कांच का बनाया है। कांच का जो है जहां आप सेल्फी ले सकते हैं,
जहाँ भूल भूले आगे जाते, जहाँ भूल भूले आप घूम घूम के भी पता नहीं पड़ेगा आप कहाँ से आना है और कहाँ से निकलना है, कहाँ से रास्ता ढूंढना है। उसके बाद नवग्रह का दर्शन उसके अंदर है, कांच के अंदर। उसके बाद फिर आगे जा करके आपको जो है भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य दर्शन है। ऐसे विशाल विराट जो है उसका उद्घाटन होगा। 3D रूप में शेवंडी जो है 12D के रूप में जो है भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र आपको देखने को मिलेगा। इस विशाल पंचकल्याण प्रतिष्ठा पर अष्ट महाशक्तिशाली, अष्ट महाविद्या संपन्न, 9-8 महायंत्रों का प्रतिष्ठापन आपको देखने को मिलेगा, जहां आपका जीवन धन्य और पवित्र समझिए। हम इस 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 405 फुट का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हम अपनी नजरों के सामने, अपने आंखों के सामने प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। ऐसा अवसर का लाभ उठाए और अपने अपनी मंदिरों में चर्चा करें। और मुंबई से आपको निःशुल्क रूप से 5 दिन की बस की सुविधाएं रहेगी। फलटन, अकलूज, बारामती से भी नित्य प्रति जो है वहां से बस की सुविधाएं निःशुल्क से रहेगी, क्योंकि आप लोग उधर उधर जो गरीब है, सामान्य वर्ग है, जहां लोगों को आना जाना के दिक्कत ना हो, इसलिए वहां से सुविधाएं की गई है। तो आप अनेकों सुविधा से युक्त जो है अनेकों दाता वीआरएल कंपनी है सामने उन्होंने व्यवस्था की है। आप लोग जरूर उसके अंदर लाभ उठाए और आपकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9,999 हवन कुंड होंगे। और अंतिम दिन जो है 26 जनवरी होने के कारण देश का तिरंगा, हम सबका प्यारा, हमारा अभिमान का संकेत तिरंगा 405 फुट के ऊपर देश का झंडा लहराएगा। एक अनोखा अलौकिक शक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे भव्य पर अभी अनेक 24 पॉइंट है, कब से और कभी बात करूंगा और आप सभी के ग्रुप में डाला भी है, और भी जिनको पता नहीं उनके डाल लीजिए। ऐसे पंच कल्याण महोत्सव के अंदर महामस्तकाभिषेक के अंदर आप सभी सादर आमंत्रण है। और आज दोपहर को ठीक 2 बजे जो है 3 बजे से जो लेकर के तत्वासूत्र वाचन होगा और 3:30 बजे जो है आज जो है अगला अध्याय का 5वां अध्याय का विशद व्याख्या होगी। तो आप सभी उसमें भी पधारे और सायंकाल आरती व जाप्यानुष्ठान होगा। आइए आप सब जो है, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसी भावनाओं के साथ शाम को आपसे बात करूंगा। अभी जो है पूजा शुरू कर लेते 10 लक्षण का। 10 लक्षण पूजा शुरू कर।